कश्मीर के जंगल में एक कालू कौवा अपनी पत्नी टोनी के साथ रहता था। उनकी एक बेटी भी थी, उसका नाम था टुनटुनी चिड़िया। कालू कौवा एक दर्जी था। जंगल के सारे पक्षी अपने कपड़े कालू कौवे से ही सिलाया करते थे। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेली रानी चिड़िया और मीना चिड़िया के साथ खेल रही थी। तभी रानी चिड़िया कहती है, अरे टुनटुनी, तुमने सुना है कल सेठ जी के यहाँ उनकी बेटी का जन्मदिन है। कल उन्होंने सारे पक्षियों को बुलाया है। मैं अपनी मम्मी के पापा के साथ जाऊंगी। तुम भी जाओगी ना? बहुत ही मजा आएगा। अरे अरे, ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे जाएगी? ये तो गरीब है और इसके पास तो सुंदर ड्रेस भी नहीं है जिसे पहनकर ये जाएगी। तुझे पता है मेरे पापा मेरे लिए एक नई ड्रेस लेकर आए हैं। मैं तो वही पहनकर सेठ जी के यहाँ जाऊंगी। अरे मीना चिड़िया, तू ऐसे मत बोल, टुनटुनी को बुरा लगेगा। तब तक आप जाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी दबा लीजिए। बुरा लगता है तो लगे, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। ये गरीब है, इसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है पहनने को। ये कहकर मीना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी टुनटुनी बोलती है, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, इसमें मेरी क्या गलती है? आज से पहले मीना चिड़िया ने मुझसे कभी इस तरह बात नहीं की। पता नहीं आज उसे क्या हो गया है। मेरी मम्मी पापा मुझ गरीब हैं तो क्या हुआ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं रानी। अरे तू जाने देना टुनटुनी, मीना चिड़िया तो पागल है, उसके मुंह में तो जो आता है वो बोल देती है। तू चिंता ना कर मेरी दोस्त, गरीब होना कोई पाप थोड़ी है। चल अब तो घर जा, मैं भी अपने घर जाती हूँ। बहुत देर हो गई है खेलते खेलते, माँ इंतजार कर रही है। टुनटुनी उदास मन से अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, कल सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है, हम लोग उपहार में क्या लेकर जाएंगे? क्या बताऊं बेटा, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं एक अच्छा सा उपहार खरीद सकूं उनकी बेटी के लिए। कोई बात नहीं माँ, ये रेशमी कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं। मैं इन कपड़ों से सेठ जी की बेटी का एक सुंदर सा ड्रेस सिलाई कर देती हूँ। हाँ टुनटुनी बेटा, ये ठीक रहेगा। तुम अभी से ही ड्रेस सिलना शुरू कर दो, रात भर में ड्रेस सिलकर तैयार हो जाएगा। और फिर अगली सुबह वो सब सेठ जी के यहाँ जाते हैं। तभी टोनी बोलती है, अरे टुनटुनी बेटा, हम लोग गरीब हैं, शायद हमें देखकर सेठ जी बुरा ना मान जाए। ऐसा करो, तुम ये उपहार खुद ही जाकर अंदर दे आओ, हम लोग यहीं बाहर घर के खड़े होते हैं। ठीक है माँ, मैं अभी उपहार देकर आती हूँ, आप लोग यहीं रहना। टुनटुनी उपहार देने अंदर जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे पक्षी हैं। मैं यही दरवाजे के पास खड़ी हो जाती हूँ। जब सेठ जी की बेटी यहाँ से गुजरेगी तो मैं उसे ये उपहार दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया को वहाँ खड़े खड़े बहुत देर हो जाती है। तभी अचानक एक पक्षी उसे पकड़कर सेठ जी के पास ले जाता है। सेठ जी, ये चोर है, चोरी करके भाग रही थी यहाँ से। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं कालू दर्जी की बेटी हूँ, दरवाजे पर खड़े होकर आपकी बेटी का इंतजार कर रही थी, तभी उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो फिर ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सेठ जी, ये मैं उपहार लेकर आई थी आपकी बेटी को देने के लिए। अपने हाथों से सीलकर ड्रेस लेकर आई हूँ मैं। टुनटुनी सेठ को वो ड्रेस देती है। अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है। मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। टुनटुनी अपने माता पिता को अंदर लेकर आती है। तभी कालू दर्जी, मुझे तुम्हारी बेटी की ये सिली हुई ड्रेस बहुत पसंद आई है। आज से हमारे घर के सारे कपड़े तुम्हारे घर में ही सिला करेंगे। मैं तुम्हें सिलाई के अच्छे पैसे दिया करूँगा। और फिर इस तरह सेठ के कपड़े कालू के यहाँ ही सिलाई हुआ करते। उनको उसके अच्छे पैसे मिलते। इस तरह उनकी गरीबी दूर हो जाती है। अब वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक गुड बाय।
ये कहानी एक खूबसूरत से गांव में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया की है, जो एक गरीब चिड़िया थी। वो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया ने 12वीं तक की कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो ग्रेजुएशन कर रही थी। टुनटुनी का बहुत मन था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर में नौकरी करने के लिए जाए, इसीलिए वो जी लगाकर पढ़ाई कर रही थी। उधर दूसरी तरफ उसकी माँ टोनी सिलाई करके अपने दोनों बच्चों का पेट पाल रही थी। टोनी खुद से पहले अपने बच्चों को रखती थी और उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया का कॉलेज में रिजल्ट आ जाता है और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है। माँ देखो, मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गई। माँ, मेरा ग्रेजुएट पूरा हो गया। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज तो क्या खाने में खाएगी? मैं वही बनाऊंगी जो मेरी बेटी मुझे कहेगी। माँ, तुम कुछ भी खाने में बना लो। बात सुनो माँ, मैंने तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोल बेटी, क्या बात है? मैंने आज तक तुझे किसी बात से मना किया है जो आज मना करूंगी? माँ, मेरा बहुत मन था मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो मैं शहर जाकर नौकरी करूं। मैं नहीं चाहती कि तुम बुढ़ापे में भी सिलाई कर करके अपनी आंखें फोड़ो। देख बेटी, तू शहर में जाएगी कहाँ? वहाँ तो हमारा कोई जान पहचान वाला भी नहीं है। तू शहर का माहौल तो जानती है ना, आए दिन कैसी बुरी बुरी खबरें आती हैं। टुनटुनी अपनी माँ टोनी को बहुत मनाती है। आखिरकार उसकी माँ टोनी उसे शहर भेजने के लिए मान जाती है। अगले दिन ही टुनटुनी चिड़िया शहर जाने के लिए निकल जाती है और मुंबई पहुंच जाती है। वहां उसे सब बड़ा अजीब लग रहा था। वहां तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थीं, जबकि गांव में ऐसा नहीं था। तभी एक चिड़िया उसे लेने आती है। आपका नाम टुनटुनी है? जी हाँ, मैं ही टुनटुनी चिड़िया हूँ। आप कहीं रूही तो नहीं? अरे यार, मैं रूही ही तो हूँ, तेरी बचपन की सहेली। हम दोनों बचपन में साथ में पढ़ा करते थे। अरे यार टुनटुनी, तो बहुत बदल गई, पहचान में ही नहीं आ रही। पहचान में तो तू भी नहीं आ रही, तू भी बहुत बदल गई है। अरे यार, 8 साल हो गए गाँव को छोड़े हुए और एक दूसरे को देखे हुए, इसीलिए ऐसा लग रहा है। चल ये सब बातें छोड़ और चल हम फ्लैट में चलते हैं। रूही टुनटुनी को लेकर फ्लैट में आ जाती है। रूही यार, मुझे काम तो मिल जाएगा ना? माँ को बड़ी मुश्किल से मना के आई हूँ। तू टेंशन ना ले, मैंने बात कर ली है अपनी कंपनी में। तू कल इंटरव्यू दे देना। अगले ही दिन टुनटुनी रूही के साथ जाकर इंटरव्यू देती है। किस्मत से टुनटुनी पास हो जाती है और उसे कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी भी मिल जाती है। नौकरी पाकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। रूही यार, मेरी नौकरी लग गई, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुझे बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अब मैं अपनी माँ की सारी समस्याएं दूर कर दूंगी। तू नहीं जानती रूही, माँ ने हमें पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है। रात रात जागकर सिलाई की है, तभी हम पढ़ सके। मैं जानती हूँ टुनटुनी, मैंने खुद देखा है मौसी को। यार वो बहुत मेहनत करती थी तुम्हें पढ़ाने के लिए। अगले ही दिन से टुनटुनी काम पर लग जाती है। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। एक दिन बॉस का बेटा कालू कंपनी में आता है। कालू बहुत ही बदतमीज और बड़े बाप की बिगड़ी औलाद था। उसके अपने पैसों का बहुत घमंड था। वहीं जब उसकी नज़र टुनटुनी पर पड़ती है, वो उसे अपने कैबिन में बुलाता है। टुनटुनी भी उसके कैबिन में जाती है। यस सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया, आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सर टुनटुनी। वाह, नाम भी तुम्हारी तरह ही सुंदर है। वैसे आज का क्या प्लान है तुम्हारा? जी मैं समझी नहीं सर। देखो, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत तो नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें सीधे सीधे कह देता हूँ। तुम मुझे अच्छी लगी हो, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ, चलोगी ना? टुनटुनी ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वो कालू कौवे को एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ये बात करने की? तुम मुझे क्या समझते हो? आइंदा किसी चिड़िया से ऐसी गंदी बात करने से पहले ये मेरा तमाचा याद कर लेना। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम नहीं जानती मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इस नौकरी से निकलवा सकता हूँ। अरे तुम क्या मुझे नौकरी से निकालोगे? मैं खुद ही इस घटिया नौकरी को लात मारती हूँ। मुझे नहीं करना तुम जैसे घटिया लोगों के साथ काम। टुनटुनी वो नौकरी उसी वक्त वहाँ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। शाम में जब रूही घर आती है तो वो टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी एकदम ठीक किया तूने। ये कालू है ही इसे लायक। तू क्या करेगी अब? पर तेरे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। अब वही तो मैं सोच रही हूँ यार, वापस गांव भी नहीं जा सकती। तो कहीं और जॉब क्यों नहीं देखती? न्यूज़पेपर में हर रोज कई वैकेंसीज आती है। ठीक है, पर यार तू मेरा बहुत कर रही है। मैं तेरा ये एहसान कैसे उतारूंगी?
कभी जब मुझे तेरी मदद की ज़रूरत हो तो मेरी मदद कर देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। अगले दिन टुनटुनी न्यूज़पेपर में निकली वैकेंसी पर इंटरव्यू देने जाती है, पर उसकी ख़राब किस्मत, उसे नौकरी नहीं मिलती। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। टुनटुनी को अभी भी कोई नौकरी नहीं मिली थी, जिससे टुनटुनी रूठ जाती है। एक दिन जब वो इंटरव्यू देकर बाहर आती है तो वो एक चाय का ठेला देखती है जिस पर बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। तभी टुनटुनी को एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं भी चाय बेचूं? वैसे काम तो मिल नहीं रहा है, मैं रूही से इस बारे में पूछती हूँ। टुनटुनी घर जाकर रूही से इस बारे में बात करती है। रूही को टुनटुनी का ये आइडिया बहुत पसंद आता है। सोनू कैसा है? बेटी, हमें भी तेरी याद आ रही है और सोनू भी ठीक है। इस बार उसने 10वीं कक्षा के इम्तिहान दिए हैं। माँ, उसे कहना कि मन लगाकर पढ़े। और माँ, तुम भी अब सिलाई छोड़ दो, अब तुम्हारी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। ठीक है बेटी, तू अपना ख्याल रखना। टुनटुनी अब बहुत खुश थी। उसे अब पीछे देखने की ज़रूरत नहीं थी। उसका काम दिन रात तरक्की जो कर रहा था। इस तरह टुनटुनी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाती। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक गुड बाय।